नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो मुद्दा है ओपीएस वर्सेस एनपीएस, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस नेशनल पेंशन स्कीम। इन दोनों मुद्दों पर हम बात करें तो आइए जान लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम लागू हुआ इस देश में, यानी 2004 से पहले जो कर्मचारी थे उनको ओपीएस का फायदा मिलता है, लेकिन 2005 से जो भर्ती हुई है वो एनपीएस के दायरे में आ गए। अब जो लड़ाई है, जो नाराजगी है, वो इस बात की है कि साहब देश में दो पेंशन के सिस्टम क्यों लागू है। अगर हम ओपीएस की बात करें, अंतिम वेतन के आधार पर ओपीएस तय होता था कि आपकी पेंशन क्या होगी, इसमें सारा अंशदान सरकार का होता था और कर्मचारियों के पास मौका होता था अपनी बचत के लिए, वो जीपीएफ में पैसे जमा कर सकता था। अब एनपीएस क्या है? 1 जनवरी 2004 के बाद जो भर्ती कर्मचारी हैं वो एनपीएस के दायरे में आ गए। इस एनपीएस में खास बात यह है कि सरकार ने इनका पैसा जो है वो फंड में डालना शुरू किया। इसमें 10% कर्मचारियों को देना होता है और 14% यानी जो कर्मचारी का बेसिक और डीए है उसका 14% सरकार अपनी ओर से अंशदान देती है। आगे अब नाराजगी किस बात की है कि उत्तराखंड के अगर कर्मचारियों की बात करूं, तकरीबन 1.5 लाख के आसपास कर्मचारी, और ये माना जाता है 70 से 75 हजार ओल्ड पेंशन स्कीम में आते हैं और इतने ही करीब 50% जो है वो न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आते हैं। ये जो 2004 के बाद के कर्मचारी हैं बेहद नाराज हैं और सरकार से कह रहे हैं कि साहब आप ओपीएस लागू करिए, एनपीएस से छुटकारा दिलवाइए। अब सवाल ये उठता है सरकार के पास रास्ता क्या है। अगर उस रास्ते पे नजर डालें तो आज अगर पिछले साल में मैं देखूं, सरकार ने 16,433 करोड़ रुपए सैलरी पे खर्च किए, यानी तनख्वाह देने में लगाए। और ये आधे कर्मचारी, जो मैं 50% कर्मचारी कह रहा हूं, यानी 8,200 करोड़ के आसपास में सरकार अपना अंशदान देगी इतने अमाउंट पे, 14% के आसपास। तो वो जो है सरकार के पास आ जाएगा, यानी सरकार को बचत हो जाएगी आज के दिन में। आगे मैं आपको बताता हूं कि आने वाले समय में सरकार को कैसे आर्थिक बोझ पड़ता है अगर सरकार ओपीएस में जाती है तो। और कर्मचारियों के लिए राहत की ये बात होगी, अभी उनके पास कोई पैसा नहीं बचता, इसलिए वो जीपीएफ में जो पैसा होगा, अगर सरकार ओपीएस लागू कर देती है तो जीपीएफ में पैसा डाल देंगे। अब आगे अगर आप देखेंगे कि सरकार अपना अंशदान सरकार को नहीं देना होगा, यानी ये जो अमाउंट है 11,500 करोड़ रुपए जो सरकार को सालाना अंशदान देना होता है, कम से कम आज सरकार को ये नहीं देना होगा, क्योंकि जो लोग 2004 में या 2005 में आए हैं, अगर 30 साल की भी उनकी नौकरी मान ली जाए तो यहां से वो रिटायरमेंट होना शुरू होंगे। मान लीजिए अगर 2005 में 5 या 6,000 लोगों की सरकारी भर्ती हुई है तो 6,000 लोग रिटायर होंगे, वो ओपीएस के दायरे में आएंगे। 2007 में 8,000 मान लीजिए तो 8,000 ओपीएस के दायरे में आएंगे। ऐसे सरकार को फिर पूरी पेंशन का उनका इंतजाम करना पड़ेगा। यानी आज सरकार भले ही कह ले कि साहब हम ओपीएस लागू करेंगे, आज उसको कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन 2035 के बाद ये आर्थिक बोझ पड़ने लग जाएगा। लिहाजा सरकारें सारे आकलन के बाद इस चुनावी राजनीति में कोई मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती। और 75,000 अगर कर्मचारी हैं, यानी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि साहब हाँ, वो आएंगे तो सत्ता में वो ओपीएस के विकल्प पे विचार करेंगे। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये आग केवल यहीं नहीं लगी है, कई और प्रदेशों में लगी है। अब देखना दिलचस्प ये होगा उत्तराखंड की राजनीति में ओपीएस वर्सेस एनपीएस में कौन जीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।